डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम फार्मूले हैं। तो पहले अगर आपने वो फार्मूले याद कर लिए तो आपके लिए 4.1, 4.2 नेक्स्ट एक्सरसाइजेस बहुत आसान हो जाएंगी। अगर फार्मूले आपको नहीं आते होंगे तो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूलों में पहले नंबर पर इब्तदाई पहला फार्मूला ये आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। बहुत आसान सा, पहले a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab। दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा, इन दोनों फार्मूलों से हम एक नया फार्मूला बनाएंगे। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इन दोनों फार्मूलों को आपस में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये बन गया 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बन गया 2b स्क्वायर, 2ab प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो ये अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह फार्मूला आपके पास नया बना 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ये इन दोनों के, यानी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। यानी इन दोनों साइडों को अगर आप प्लस कर दें तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसी से आपने दूसरा फार्मूला बनाना है। अगर दोनों को ऐड करने की बजाय अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहाँ प्लस की बजाय माइनस कर दें, तो ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस। ए स्क्वायर प्लस का ये कट गया, बी स्क्वायर की कट गया, तो 2ab और 2ab ये बन गया 4ab। ये आपके पास फार्मूला बना 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर यह दोनों के स्क्वायर के दरमियान में प्लस होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों स्क्वायर के दरमियान में माइनस होगा तो 4ab के इक्वल। पांचवा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल बहुत सारे सवालों में आप देखेंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान नशीन रखना है। तो a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो, दो स्क्वायर और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो उनको हम लिखते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी। यानी इन जिनके वो स्क्वायर हैं उन दोनों को आपने एक बार प्लस करके लिखना है और एक बार माइनस करके लिखना है। a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, 3 रकमों का स्क्वायर हो तो पहले आपने a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर। उसके बाद 2 और ab पहला और दूसरा रुकन, फिर 2bc दूसरा और तीसरा रुकन, फिर 2ca तीसरा और पहला। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, स्क्वायर ले लिए। फिर 2 और ab पहला और दूसरा, फिर 2b और c दूसरा और तीसरा, फिर 2c और a तीसरा और पहला। उसके बाद क्यूब वाले फार्मूले हैं a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और ये अगर फार्मूला माइनस में हो, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। माइनस में होगा तो ये सारे माइनस में होंगे, प्लस में होगा तो ये सारे प्लस में होंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अलग अलग क्यूब हों तो उसको, और a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये दोनों फार्मूले सेम हैं। ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी। उसके बाद ये पहला जो रुकन होगा उसका स्क्वायर लगाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर a माइनस बी हो गया, पहले वाले a का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे का स्क्वायर लेना है। ये आपके पास 10 फार्मूले हैं और इनको
आपने अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। ये जितने अच्छे तरीके से आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए 4.1 और 4.2 बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अगर ये फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको 4.1 और 2 बिल्कुल नहीं आ सकेगी। आपके पास ये सवाल है 120 x स्क्वायर वाई क्यूब जी 5 और 30 x का 3 y और z का स्क्वायर। इसको आपने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, जितना इसको लोएस्ट फॉर्म में आप इसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं वो ज़ाहिर करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 4 12 हो गया। अब यहाँ ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर भी y है नीचे भी y है, ऊपर भी z है नीचे भी z है। तो आप ऐसा करोगे जैसे पिछले 2.4 एक्सरसाइज में भी आप ऐसा कर चुके हैं कि जो x वाले हैं उनको एक जगह पर ले जाएंगे, y वाले एक जगह पर ले जाएंगे, z वाले एक जगह पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर और ये x ऊपर उसके साथ ले गए तो ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर -3 हो गया। y का 3, ये y +1 है ऊपर जाकर -1 हो गया। z का 5, ये z ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर -2 हो गया। अब इनको एक बेस पर इकट्ठा करना है, 2 -3, 3 -1 और 5 -2। x 2 में से 3 को माइनस लेंगे तो माइनस का 1 बच गया, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ 3। तो अब इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम लाइन के नीचे इसको लिख देंगे 4y का स्क्वायर प्लस में है, z का क्यूब प्लस में है और ये x नीचे आकर ये भी प्लस में हो गया। तो 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आप देखें तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो रकम दी गई है 8ax+1, इसको तो आपने ऐसे ही लिखना है, ये मजीद डिवाइड हो तकसीम नहीं हो सकती। नीचे वाली रकम को देखें तो ये x का स्क्वायर बन रहा है और -1 का स्क्वायर बन रहा है। एक x का स्क्वायर दूसरा 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर और दरमियान में माइनस। यहाँ अपने हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो उनको हम एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो ये बार कटता है तो इसको भी पहले कट कर लें, 4ax+1 और यहाँ पर 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस, एक बार हम इसको प्लस और एक बार माइनस, यानी x+1 और x-1 करके लिखेंगे। ये x+1 से x+1 कैंसिल हो गया तो ऊपर 4a और नीचे x-1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट 3 में x+y का स्क्वायर -4xy डिवाइडेड बाई x-y का स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर आप देखें तो जो जैसे रकम में आप पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे a+b का स्क्वायर वाला, तो ये बन गया x² + y² + 2xy और -4xy पहले से मौजूद है। नीचे x-y का स्क्वायर, अब इसमें आप फार्मूला यूज करेंगे दूसरे वाला, तो x² + y² - 2xy, x² + y² प्लस के 2xy हैं और माइनस के 4xy हैं, तो माइनस के 2xy बाकी बच गए। और नीचे x² + y² - 2xy। अब ऊपर नीचे रकमें बिल्कुल सेम हैं, रकमें भी सेम है, अलामतें भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो पूरी रकम से पूरी रकम कैंसिल हो गई तो इसका आंसर 1 आ गया। तो यहाँ भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो है 1 की बजाय 0 लिख बैठते हैं, तो ये 0 नहीं आएगा। आप याद रखिएगा कि फल क्या आपके पास 2 - 2 है, ये कट हो रहे हैं तो इसका आंसर 0 होगा। 2/2 है, ये कट रहे हैं तो इसका आंसर 1 होगा। अगर प्लस माइनस में कटेंगे तो उसका आंसर 0 होगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में कटेंगे तो उसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट, x³ - y³ × x² - 2xy + y², x - y, x² + xy + y²। यहाँ पर आप इसका क्यूब देखें तो ये x का क्यूब है -y का क्यूब है, ये इकट्ठा फार्मूला हमारा बन सकता है। तो इसको इकट्ठा करेंगे, देखिए कैसे, ये x का स्क्वायर, एंड वाला y का स्क्वायर, दरमियान में -2 × x × y, ये बन गया a² + b² - 2ab।
तो इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर मीन x माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाली रकम जो है ये आपके पास सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आनी, तो ये आगे चूँकि हल भी नहीं हो सकती। अब इस पर आपने क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, x माइनस वाई, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x माइनस वाई तो पहले x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे का स्क्वायर, और इसको इकट्ठा करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। नीचे x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये x माइनस वाई से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस इससे कट गया, तो x माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करना है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो x प्लस 2 इसको तो आपने वैसे लिखना है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे x प्लस 1 वैसे रहेगा, और ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, ये भी दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया। इसको भी हम एक बार प्लस और माइनस लिखेंगे और इसको भी एक बार प्लस और माइनस लिखेंगे। बाकी रकम जैसे है वैसे लिखेंगे, x प्लस 2 ऐसे आ गया, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दिया, और नीचे जो रकम है x प्लस 1 वैसे रहेगा, तो इसको हम एक बार प्लस x प्लस 2 और एक बार माइनस x माइनस 2। अब इनमें से जो रकमें कटती हैं उनको काटना है, जैसे x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 1 और डिवाइड हो गया x माइनस 2। नेक्स्ट पार्ट अब इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, सॉरी यहाँ पर प्लस 4, और डिवाइड हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 8। ये x का स्क्वायर एंड वाला 2 का स्क्वायर माइनस 2x और 2, और इन दोनों में से 2 को आप कॉमन निकालें तो x स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इकट्ठा करेंगे a माइनस b का, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे 2, ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 होल का स्क्वायर हो गया, नीचे 2, ये दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, इसको एक बार x प्लस 2 और x माइनस 2। अब आप देखें ऊपर x माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी वो x माइनस 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, तो ये x माइनस 2 इसके स्क्वायर से कट गया, एक x माइनस 2 कट गया, एक x माइनस 2 बच गया, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 64 x पावर 5 माइनस 64x डिवाइड हो रहा है 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो ऊपर वाली दोनों रकमों में से और नीचे वाली रकमों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन आप कैसे निकालेंगे? अब देखें कि 64 दोनों में है और x भी दोनों में है, x की एक पावर कॉमन निकलेगा, यहाँ 64 कॉमन में चला गया, x कॉमन में चला गया, बाकी x की 4 बच गया, और यहाँ 64x सारा का सारा कॉमन में चला गया। जब पूरी रकम कॉमन में चली जाती है तो वहाँ एक बचा करता है। इन दोनों में से 8 कॉमन x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, उन दोनों में से 2 कॉमन x प्लस 1, ये 64x x2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे 8x2 प्लस 1 और x प्लस 1। ये कट हो रहे हैं, 8 8 64, 2 4 8। 4x, ये दो स्क्वायर हैं, x2 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी x2 प्लस 1 और x2 माइनस 1, नीचे x2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर ऊपर नीचे कट गए, तो 4x। इसको आप फिर देखें तो ये x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान में फिर माइनस आ गया, और इसको हम एक बार फिर उसी तरीके से एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। 4x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइड हो गया x प्लस 1 से, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, 4x और x माइनस 1, ये इसका आंसर होगी। तो इस तरीके से ये आपका सवाल हल हुआ। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें आपको रकम दी गई है 9x स्क्वायर माइनस x2 माइनस 4 का स्क्वायर और डिवाइड हो रहा है 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 9x स्क्वायर 3x का स्क्वायर बनता है और माइनस ये x2 माइनस 4 का स्क्वायर है और 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। यहाँ अगर आप देखें तो इसको अगर आप एक रकम बनाएं तो ये 3x एक रकम का स्क्वायर ये हो गया, और इसको एक रकम काउंट करें तो एक रकम का स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, दो स्क्वायर इनके दरमियान में माइनस। तो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो ये 3x यहाँ प्लस जब लगाएंगे तो अंदर वाला साइन वैसे रहेगा, और 3x जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है ये आपके पास चेंज होकर प्लस हो गया। एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ये रकम आपके पास वैसे रहेगी। अब ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें। 4 को इसके शुरू में लिख देंगे, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये रकम सेम दोनों एक जैसी हैं, ये कट गई, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसका आंसर है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिहाज से इसमें से अक्सर आपके इम्तिहान में सवाल आता रह जाता है। तो इन सवालों को करने से पहले आपने देखा कि ये फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो इन फार्मूलों को अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। जब ये फार्मूले आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर आपके लिए एक्सरसाइज को करना आसान हो जाएगा। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले सवाल 4.1 के अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।